हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिलने वाले हैं प्रोफेसर स्नेहा लिमय मैम से। स्नेहा लिमय मैम is a computer engineer. She has teaching experience of more than 12 years. She teaches math subject to BBA, MBA students and 11th, 12th of all streams at HSC and CBSE, ICSE level. So स्नेहा मैम मैथ सिखाने वाले हैं सीए फाउंडेशन लेवल पे, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। बट मैम, हमारे जो कॉमर्स के बच्चे हैं ना, वो मैथ्स को बहुत डरते हैं। तो क्या करना चाहिए उन्होंने मैथ्स के लिए? एक्चुअली एक बात बोलूं, मैथ्स जितना डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं। ओके, द फर्स्ट थिंग। और कॉमर्स का बच्चों का मैंने देखा है कि दे आर अ बिट फ्राइटेंड, तो इतना घबराना मत। ओके, क्यों? क्योंकि सीए फाउंडेशन के लिए हमारा जो मैथ्स रहने वाला है दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। जो आप लोग बहुत 10th में बहुत से बच्चों को क्या होता है, ज्योमेट्री डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे ज्योमेट्री इतना कुछ नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट बोलो क्या है, कैलकुलेटर है। सो देर इज नो चांस ऑफ यू गेटिंग द रॉन्ग आंसर। ओके, बिकॉज कैलकुलेटर सब करने वाला है। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट सीए फाउंडेशन का मैथ्स। और अगर हम मैथ्स की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सो दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, सो सबसे इजी जो पार्ट है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। बिजनेस मैथमेटिक्स कम्स फॉर 40 मार्क्स, which is also not that difficult. Okay, and the last part is statistics, which is very interesting. That is also for 40 marks. Okay. So overall मुझे लगता है सीए फाउंडेशन का मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मैथ्स का पेपर पैटर्न कैसे होता है? डिस्क्रिप्टिव रहता है या नहीं? द बेस्ट पार्ट अबाउट मैथ्स पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज एमसीक्यूज रहने वाले। ओके, सो देयर इज नो मार्क्स फॉर स्टेप्स। अगर ये स्टेप रॉन्ग की तो क्या होगा? नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू आंसर्स, और राइट भी करना नहीं है, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट ऑन द कैलकुलेटर। दैट्स इट। करेक्ट। सो बहुत इजी होगा ये सब्जेक्ट बच्चों आपके लिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फॉर्मेट है पेपर का। तो मैम, हम क्लास में मैथ्स की तैयारी कैसे लेने वाले हैं? सो एक बात बोलती हूँ, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस चिल्ड्रन, मैं ना बेसिक सब क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहते बच्चों के। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। You are, I always say to all my students, you are blessed to have a teacher like me, क्योंकि I am going to make all your basics clear. So अगर बेस क्लियर रहता है, then मैथ्स आता ही है for sure. करेक्ट। सो बहुत सारे बच्चों का मैम 11th, 12th में मैथ्स नहीं रहता है, एसपी सब्जेक्ट लेते हैं वो, तो 2 years की गैप हो जाती है उनको। सो अगर हम बेसिक से मैथ्स करेंगे क्लास में, तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। सो चलिए मिलते हैं फिर 16 मार्च को मैथ सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन विद प्रोफेसर स्नेहा मैम।